हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7। तो आज की हमारी ये वीडियो 12th क्लास पे डेडिकेटेड है और जो आपके बैंकिंग चैप्टर के एमसीक्यूज आज मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे और ये आपके मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको कोई भी एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले ये मेरा हैंडल है, सारे के सारे मेरा फेसबुक हैंडल, मेरा इंस्टा हैंडल, मेरा टेलीग्राम हैंडल, मेरी जूम आईडी जहां मैं 11-12 की क्लासेस लेता हूँ, लाइव क्लासेस, और ये तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे एमसीक्यू और उसके बाद ट्रू फॉल्स पे। तो लेके आते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके बहुत हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कमर्शियल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। पहला, नोट इशूइंग अथॉरिटी। क्या कमर्शियल बैंक नोट इशू करती है? नहीं, बिल्कुल गलत। क्रिएट्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व। बिल्कुल सही बोला कि आपकी क्रेडिट को क्रिएट करती है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक के डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। बोथ ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय वे ऑफ, कमर्शियल बैंक कैसे मनी अपने क्रिएट करती है? बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जो आपके डीडी होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? which can be in cash by issuing check। ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, ये आपके चेक से द्वारा बाहर विड्रॉ करे जा सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा ऐसी टर्म है जो कंसर्न नहीं है? बैंक रेट, ये तो है। क्रेडिट क्रिएशन, ये भी है। कैश रिजर्व रेशियो, ये भी है। बट व्हाट अबाउट फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट आपका कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय बैंक, क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक्स। तो इसका आंसर मुझे सारे लोग बताएंगे। क्रेडिट कार्ड इशू, पहला, encourage consumer spending, increase aggregate demand in the economy, both A and B and none of these। तो आपको पता, कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंकरेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं ताकि आप इसकी पेमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं। फिर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? आपकी जो आप लोगों का एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लान एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The main aim to the commercial bank is, कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या है? मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या कमर्शियल बैंक सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करता है? तो बिल्कुल सही, आपका कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन देयर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्रेडिट दैट द कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड्स ऑन, मतलब कमर्शियल बैंक जो आपका क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, वो किसका आपका डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है आपका कैश रिजर्व विद दी आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी आपका सीआरआर है, कैश रिजर्व है, उसके सीआरआर, आरबीआई के पास जो भी कैश रिजर्व है उसके बिहाफ पे ही डिपेंड करता है आपका कि आप कितना पैसा यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं आपके? टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं बताइए? against which can with no check issued, against which no interest is paid, against which are part of M1 supply, none of these। तो M1 पार्ट का तो सप्लाई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, विच नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो मिलता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वो डिपॉजिट जिसको हम चेक द्वारा बाहर नहीं निकाल सकते, ओके, उसे को हम क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स which the commercial banks are legally required to maintain as their liquid asset, the percentage of demand deposit which the commercial banks are legally required to maintain as their liquid asset। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा आपका सी। कमर्शियल बैंक के पास जो आपके पास रिजर्व होते हैं, एसएलआर, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? ये होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
ठीक है, ये आपका एसएलआर की फुल फॉर्म है, ये कमर्शियल बैंक के पास इसका टोटल डिपॉजिट का मिनिमम रिजर्व आपके कमर्शियल बैंक के पास होता है। उसके बाद एसएलआर रिक्वायर्ड द कमर्शियल बैंक टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट्स बाय वे ऑफ व्हाट, रिजर्व ऑफ कैश, रिजर्व ऑफ गोल्ड, रिजर्व ऑफ अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो अब क्वेश्चन नंबर डी का क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज। एसएलआर बेसिकली होता है क्या है, एसएलआर में कुछ कैश भी होते हैं आपके, ठीक है, प्लस कुछ लिक्विड एसेट्स भी होते हैं, कुछ आपके लिक्विड एसेट्स भी होते हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे आपका रिजर्व ऑफ गोल्ड भी होता है, रिजर्व ऑफ, यहाँ पे शायद कैश आएगा, कैश है, रिजर्व ऑफ क्या, हमारी टेक्निकल टीम, रिजर्व ऑफ कैश भी होगा, रिजर्व ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज भी आपकी यहाँ पर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट, ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है, सेंट्रल बैंक, सॉरी, central bank is an apex bank of the country that controls entire banking system, issue of currency as a banker to the government, या फिर all of these। तो सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन भी होता है, ये फंक्शन भी होता है और ये फंक्शन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये सारे फंक्शन ही आपके सेंट्रल बैंक होता है। एपेक्स मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बैंक, उससे ऊपर कोई भी बैंक नहीं है। तो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब बनाया गया था, 1935 में इसको बनाया गया था। ओके, इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज, इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बोथ ए एंड बी, सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम क्रेडिट, maximum credit that the commercial banks can legally create is indicated by 1 upon CRR into cash reserves with the RBI. The option number D will be the right answer. Credit controls means, credit control का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि मनी सप्लाई जो होती है ना आपकी, जो आपकी मनी सप्लाई होती है बेटा, उसको या तो बढ़ाना या उसको घटाना, या उसको बढ़ाना एक्सटेंड करना, या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना कम करना, उसी को कंट्रोल करना ही आपका क्या कहलाता है, क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं है, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से नहीं है, तो बताओ। सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बैंक रेट भी होता है, मैनेज फ्लोटिंग नहीं होता, मैनेज फ्लोटिंग आपका नहीं होता। मैनेज फ्लोटिंग हम लोग फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़ेंगे, फॉरेक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो मैनेज फ्लोटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव, मतलब कि क्वांटिटेटिव मेथड में नहीं आता। ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, रेपो रेट भी आता है। एक आपका मॉरल सुएशन है बेटा, ये वाला मॉरल सुएशन, ये आपका नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, open market operation as an instrument of credit control are performed by, open market operation as an instrument of credit control performed by, कौन परफॉर्म करता है, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं वो सर्टिफिकेट्स जो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे या तो कमर्शियल बैंक को देती है या फिर पब्लिक को देती है, ठीक है। तो यही होते हैं क्या आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो कौन प्ले करता है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी कि आरबीआई हमारी। ओके, नेक्स्ट, विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होगा आप लोग उतना ही कम अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे क्रेडिट को लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, द आरबीआई, अगर इन्फ्लेशन को क्या करना हो, कम करना हो, इन्फ्लेशन को कम करना, तो हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा जाएगा ऑप्शन सी, बोथ रेजेस सीआरआर और एसएलआर। देखो सीआरआर और जो आपका एसएलआर है, अगर हम दोनों को ही क्या कर देंगे, अगर हम दोनों को ही बच्चों इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। और जैसे ही आपका मनी सप्लाई कम होगा, आपका जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन वो कॉम्बेटेड हो जाएगी, कॉम्बेटेड
हो जाएगी। कॉम्बेटेड मतलब उसको सॉल्व करना। ओके, इफ रिसेशन इज टू बी कॉम्बेटेड, रिसेशन मतलब मंदी को कॉम्बेटेड करना, तो हमें क्या मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। बैंक रेट्स नीडेड टू बी लोअर, बैंक रेट को कम करेंगे, और सीआरआर नीड्स टू बी लोअर। देखो बैंक रेट और दूसरा है आपका सीआरआर। बैंक रेट और सीआरआर दोनों को अगर हम लो करेंगे तो आपका मनी सप्लाई, तो जो आपका मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा तो रिसेशन की सिचुएशन भी आपकी कॉम्बेटेड हो जाएगी। ओके, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट इज जनरेट इंटरेस्ट इनकम एंड इज इंक्रीज टू कर्व इन्फ्लेशन। रिवर्स रेपो रेट होता है क्या, कि जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, लोन ले लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से। किससे, कमर्शियल बैंक से। ओके, सेंट्रल बैंक लोन लेता है हमारे कमर्शियल बैंक से, मतलब रिजर्व को कम करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कम करने के लिए। बहुत सारे रीजन है इसके अपने अपने। ओके, तो चलते हैं फिर। ये हमारे थे बच्चों एमसीक्यू। एमसीक्यू इसको अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, ताकि ये सारे एमसीक्यू आपके माइंड में छप जाए एकदम। ओके, नाउ मूव टू ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। चलो, तो ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। हायर सीआरआर इंप्लाइज हायर कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट। आपका सीआरआर जितना ज्यादा होगा, क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ऑप्शन इज फॉल्स। अगर आपका सीआरआर ज्यादा होगा तो आप कम से कम क्रेडिट क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू रिलीज मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट। ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। ठीक है, हाँ, अगर ओपन मार्केट में करेंगे तो आपका मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या हम इंक्रीज करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। बताओ सही होगा या गलत, देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या होगा आपका, फॉल्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम इंक्रीज करते हैं किस वजह से, ताकि जो आपकी मनी सप्लाई है उसको हम डिक्रीज कर सकें। ओके, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो डियर मनी पॉलिसी। क्या ऐसा होता है बच्चों, कमर्शियल बैंक्स आर एडवाइज्ड टू डियर मनी पॉलिसी? नो, फॉल्स, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल सही, ट्रू है, ये तो आपका फीचर भी है एक। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि ऑप्शन विल बी ट्रू। द सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, ये भी आपका क्या है, ट्रू। द कमर्शियल बैंक हैज द करेंसी अथॉरिटी। क्या कमर्शियल बैंक को करेंसी अथॉरिटी होती है? नो, फॉल्स। सेंट्रल बैंक को कमर्शियल अथॉरिटी होती है, ना कि कमर्शियल बैंक। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया एसएलआर एंड सीआरआर आर फिक्स्ड बाय कमर्शियल बैंक देमसेल्फ। क्या इंडिया में एसएलआर और सीआरआर को कमर्शियल बैंक खुद से फिक्स करता है? फॉल्स, नहीं, खुद से फिक्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर इक्वल टू कैश डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स आर इक्वल टू कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? नो, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी फॉल्स। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक और ऑलवेज सेकेंडरी डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक आर ऑलवेज लेस देन इट्स प्राइमरी डिपॉजिट। क्या ऐसा होता है कमर्शियल बैंक के पास सेकेंडरी डिपॉजिट वो हमेशा कम हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर अभी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स। ओके, when CRR is raised, credit creation by the commercial bank is not necessarily reduced. When CRR is raised, CRR को आपको बढ़ा दिया जाता है, तो credit creation by the commercial bank is not necessarily reduced. True or false? Option will be true. Okay, option will be true. CRR and SLR work opposite to each other. क्या CRR और SLR work opposite to each other? No, false. Market rate of interest tends to positively related to the bank rate. Market rate of interest tends positively related to bank rate. Yes, true. दोनों क्या होते हैं, अगर मार्केट रेट बढ़ेगा तो आपका बैंक रेट बढ़ेगा तो आपका मार्केट रेट भी बढ़ेगा। पॉजिटिवली है, बैंक रेट घटेगा तो आपका मार्केट रेट भी घटेगा।
रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन कमोडिटी लोन। कैसा है? नहीं, रेपो रेट तो वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, नेक्स्ट, हायर रेपो रेट इंप्लाइज हायर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक। हायर रेपो रेट इंप्लाइज हायर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक। क्या ये सही है या नहीं? हायर रेपो रेट इंप्लाइज हायर क्रेडिट। क्या अगर रेपो रेट आपका ज्यादा होगा, अगर रेपो रेट आपका ज्यादा होगा तो क्या आप क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर इज फॉल्स। आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, खत्म करने वाले हम बस। The commercial bank design all instruments of monetary policy and the central bank controls them. 16 क्या आंसर होगा? The commercial bank design all instrument policy and commercial bank control them. Obviously not, ये तो उल्टा लिख दिया। सेंट्रल बैंक डिजाइन करता है और कमर्शियल बैंक फॉलो करता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। द कमर्शियल बैंक्स आर द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल बैंक होता है आपका? बताओ, कमर्शियल बैंक्स आर द कंट्रोलर? नो, फॉल्स। पॉलिसी तो आरबीआई बेचता है ना। नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सीआरआर। सीआरआर के बेसिस पे करेंसी इशू करना सरासर गलत। तो ऑप्शन फॉल्स। ओके, ये ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो आपकी वीडियोस खत्म हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया हो या आपको कोई डाउट लगता है या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इसमें कमेंट भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे और सब इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन।